विरासत में मिलने वाली संपत्ति में से एक दमड़ी भी नहीं दिया, अपमानित कर दिया, लज्जित कर दिया है। पंचायत को बुलाया है, पंचों को मनाया है, फैसला सुनाया है, गांव से भी निकल जाओ, न घर है न घाट है। ऐसा टूटा हुआ बिखरा हुआ जीवन को लेकर निस्सहाय स्थिति में पड़ा हुआ एक मनुष्य किस प्रकार से अपनों के विरोध में, परिवार के विरोध में, पंचों के विरोध में अपनी हार को मान लेता है। कहीं और चला जाना पड़ता है, वहां न तो कोई अपने हैं न तो कोई पहचान के हैं। जब अपनों ने छोड़ दिया तो गैर कैसे अपनाएंगे। जब अपनों ने एक दमड़ी भी नहीं दिया, भला क्यों कर कोई और गैर, कोई और पराये एक दमड़ी दे या फिर सहायता करे, उनका आसरा बने, उन्हें शरण दे, उन्हें पनाह दे और उन्हें कुछ बनाने के लिए उनको हिम्मत और हौसला देकर उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे। धन की लालच, संपत्ति की लालच मनुष्य को अंधा कर देती है, मनुष्य के मूल्यों को खत्म कर देती है, उसके विचारों को भ्रष्ट कर देती है। धन की चाह में, संपत्ति की मोह में, ईर्ष्या में, जलन में बहुत से अच्छे लोग खराब हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, वे निर्दयी हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे किसी का घात करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी पर दबाव डालने के लिए, किसी को मजबूर करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे अकेले स्थिति में पड़ा हुआ एक इंसान अगर अपने मनोधैर्य को खोता नहीं है, मनोबल को खोता नहीं है, वो अपनी हिम्मत को खोता नहीं है, विश्वास को खोता नहीं है, आत्मविश्वास को नहीं खोता है, उसे अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए उसमें अगर लगन होती है, चाहत होती है, वो इंसान किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। कैसे भी भयंकर हालात क्यों ना हो, कैसे भी अपमान क्यों ना हो, कैसे भी लज्जित कार्य क्यों ना हो, उन्हें बेघर कर दिए हो, कंगाल कर दिए हो, गांव से भी क्यों ना निकाल दिए हो, परंतु वे अपनी बल में आगे बढ़ते हैं, अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं, अपनी सोच में, विचार में दृढ़ता को लाते हैं और अपने संकल्प में स्थिर होते हैं और अपने मकसद की ओर, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को कोई ताकत नहीं रोक सकती, ऐसे मनुष्यों को कोई भी हालातें गिरा नहीं सकती हैं। आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय न्याय के ग्रंथ में से किसी एक ऐसे मनुष्य के बारे में गौर करेंगे जिसे अपनों ने ही बेघर कर दिया है, पंचों को बुलाया है, गांव से भी बाहर निकाल दिए हैं। वो बाहर जाकर क्या करते हैं, अकेले में होकर क्या करते हैं, विफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इस व्यक्ति के पास जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, अगर हम भी इसी प्रकार से टुकराए गए हों, हम भी निस्सहाय स्थिति में पड़े हों, अकेले पड़े हों, या फिर निस्सहाय स्थिति में गिराने वाले, टुकराने वाले, लज्जित करने वाले उन व्यक्तियों के समान अगर हम भी हो, हमारे चरित्र को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे, एहसास के साथ में कि हम गलत किए हैं, एहसास के साथ में हमारे साथ गलत हुआ है, हम अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम भी ऐसे घात के शिकार हुए हैं या फिर हमने भी किसी को ऐसा घात किया है, कोई भी विचार क्यों ना हो, हमारे साथ गलत हुआ हो या फिर हमने किसी का गलत किया हो, इन विषयों के लिए आइए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं और मिलकर प्रार्थना करते समय हमारे मन को साफ करने के लिए, हमारे चरित्र को साफ करने के लिए और हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी ही चाहत के अनुसार, अपनी ही इच्छा के अनुसार उनके लिए भावतव एक बलियाग के रूप में अर्पण योग्य एक महिमा में जीवन बनाने के लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। हम सब मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, शुक्र अदा करते हैं आप हर मन के साथ में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। एक और सुंदर से दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में, वरदान के रूप में प्रदान किया है। शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर, यदि हम मनुष्य प्रभु जी भले हैं और इस भलाई को देखकर परमेश्वर आपने हम पर उपकार किए हैं, अनुग्रह को दिखाया है, अपनी करुणा को बरसा है, तो परमेश्वर फिर से एक बार आपकी दुहाई देते हैं। हम आपकी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। परंतु परमेश्वर अगर हम इस योग्य भी नहीं हैं, बुराई को करते हैं, फिर भी परमेश्वर आपने हमें एक और दिन दिया है ताकि हम सबक को सीखे, हम अपने आप को सुधारें। परमेश्वर अपने आप को फिर से एक बार आपके हाथों में लेकर आते हैं, हमें जांचने के लिए, हमें परखने के लिए। हमारे भीतर अगर ऐसी कोई खराबी है, ऐसे कोई गुण है, ऐसे कोई लक्षण है परमेश्वर जो आपके मन को ठेस पहुंचाती हो, जो आपके वचन के विरोध में हो, जो आपके सिद्धांतों के विरोध में हो, जो आपके विचारों के विरोध में हो, जो आपके परमेश्वर स्वर के विरोध में हो, हम प्रार्थना करते हैं इसी समय परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल दीजिए, हमारे सोच विचारों को बदल दीजिए, हमारे मन को बदल दीजिए। हमें परमेश्वर आपकी जैसा प्रभु जी मन प्रदान करते हुए आपके समान चलने का प्रभु जी एक चाल चरण में प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र सानिध्य में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर एक एक व्यक्ति को छूने के लिए
उन सबों के ऊपर अपनी सामर्थ को ले आने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से प्रभु जी बल दीजिए, मानसिक रूप से परमेश्वर स्थिरता प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। पारिवारिक रूप से प्रभु जी एक सुख और प्रभु जी आनंद का जीवन में प्रदान कर दीजिए। आर्थिक रूप से परमेश्वर वृद्धि की ओर लेकर जाने के लिए दुआ करते हैं। सामाजिक रूप में परमेश्वर सभी के साथ मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने के लिए एक सुखदायक जीवन प्रभु जी ने प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक वरदानों को परमेश्वर, आत्मा के वरदानों को प्रभु जी, आत्मा का अभिषेक उंडेलते प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अगुवाई में प्रभु जी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में प्रभु जी हर व्यक्ति को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को परमेश्वर आप ही के दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करते रहिए, अपने अगुवाई को प्रभु जी हम पर रखिए। आपकी महिमा योगी प्रभु जी एक बहुत प्रभु जी बलियाग का जीवन परमेश्वर हमारा हो प्रभु जी। इस प्रकार से आप हम सबों को रूपांतरित कर इसके लिए शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। अपने स्वर की महिमा परमेश्वर हम पर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके दिव्य सानिध्य में, आपके तेजस्वी प्रकाश में हम सब लोग आगे बढ़ सके। हमारे जीवनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम सबों के ऊपर परमेश्वर के उपकारों के लिए फिर से एक बार शुक्रिया करते हुए, प्रार्थना सुनकर प्रभु जी अपने देवोत्तरों के लिए भी धन्यवाद करते हुए, हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्यायों का ग्रंथ 11वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इप्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से इप्ता उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब इप्ता को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इप्ता ने अपने भाई के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और इप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इसराइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इसराइल से लड़ते थे तब इसराइल के वृद्ध लोग इप्ता को तोब देश से ले आने को गए और इप्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनी से लड़ सके। इप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ता से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तो हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों को प्रधान ठहरेगा। इप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनी से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ता से कहा, निश्चय हम तेरी बातों के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और इप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। न्यायों का ग्रंथ 11वां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 11 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आरंभ के शब्दों में परिचय में जिस प्रकार से कहा गया है, अपनों ने ठुकरा दिया है, पंचों ने गांव से दूर कर दिया है। हम गिलादी इप्ता के बारे में ध्यान कर रहे हैं। गिलाद का पुत्र था इप्ता, लेकिन यह उसकी पत्नी से नहीं वरन एक वेश्या से उत्पन्न हुआ पुत्र था। गिलाद की अपनी स्त्री से अर्थात उसकी पत्नी से उत्पन्न हुए बेटे थे। और जब ये बेटे बड़े हो जाते हैं, इप्ता को यह कहकर घर से निकाल देते हैं कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग तुझे ना मिलेगा। इप्ता को उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया है, पंचों ने उसे गांव से निकाल दिया है। तब इप्ता वहां से चला जाता है और तोब नाम देश में जाकर बस जाता है। उस देश में इप्ता के पास कुछ मनुष्य आए थे और वे मनुष्य लुच्चे मनुष्य थे जो इप्ता के संग संग चल रहे थे। हमने पिछले अध्ययन में गौर किया था, गिदोन के रखेल से जन्मा हुआ अबीमेलेक नाम एक व्यक्ति शेकेम में रहा करता था। वो अपने मामाओं के पास जाकर इसराइल के वह प्रधान होकर उन पर प्रभुता करने की इच्छा को प्रकट करता है। उनकी मामाओं ने अपने देवता के मंदिर में से 70 ऐसे रुपये के टुकड़े निकाल कर दिए थे। इन 70 रुपये के टुकड़ों से अबीमेलेक ने अपने संग चलने के लिए लुच्चे मनुष्यों को इकट्ठा कर लिया था। इन सभी मनुष्यों का बल को प्राप्त करते हुए वो बुराई करने लगता है और वह अपने पिता के पुत्र अर्थात अपने ही सौतेले भाइयों को मार देता है। हमने गौर किया था कि उसने 69 लोगों को एक ही बार एक ही पत्थर के ऊपर घात किया है। केवल गिदोन का लोहरा बेटा योताम बचकर भाग जाता है।
रुपयों को लेकर लुच्चे मनुष्यों को खरीदकर अपने संग चलाते हुए कुकर्म करने लगता है अबीमेलेक। लेकिन यहाँ पर 11वां अध्याय में गिलाद का पुत्र यिप्ता जो एक वेश्या से उत्पन्न होता है, वह लुच्चे लोगों के बीच में चला जाता है, लेकिन लुच्चे लोगों को अपनी सेना बना लेता है। लुच्चे लोगों के बीच में जाकर कुकर्म तो नहीं किया है, अन्याय तो नहीं किया है, किसी के ऊपर अंधेर तो नहीं किया है, धोखा तो नहीं किया है, किसी के ऊपर अत्याचार तो नहीं किया है, अपना बल को प्रयोग करते हुए किसी को सताया तो नहीं है, वरन अपने ही बल का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करते हुए उसने उन्हीं लुच्चे लोगों को अपनी सेना के रूप में बदला है। और इसी सेना के बारे में जब इसराइली सुनते हैं, इसराइल के विरुद्ध लोग आते हैं, क्योंकि अम्मोनी उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं, उनसे लड़ने के लिए सिद्ध हो गए हैं। तब गिलादी यिप्ता जो तोब देश में लुच्चे लोगों के बीच में रहने लगा था, उसके पास आकर कहने लगते हैं कि आकर हम पर प्रधान ठहर, हम पर मुखिया हो जा, तो जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। तब गिलाद अपनी सारी पिछली बातों को स्मरण दिलाकर, क्या तुम ही लोगों ने मुझे अपने गांव से बाहर न कर दिया था, अब क्यों कर मेरे पास आए हो? इसराइल के वृद्ध लोगों ने कहा, हम तेरे पास आने का कारण एकमात्र है कि अम्मोनी हमारे पर चढ़ाई करके आए हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, तो आकर हमारे संग होकर हमारे पक्ष में युद्ध कर, ताकि हम अम्मोनियों से छुटकारा को प्राप्त कर सकें। गिलादी यिप्ता ने वृद्ध लोगों से प्रमाण पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ में कर दे, तो क्या मैं सच में तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्ता से कहा, निश्चय हम तेरी यह बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों को सुनने वाला है। तब यिप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और उसने अपनी ये सारी बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। शत्रुओं के विरोध में यिप्ता किस प्रकार से लड़ाई करते हैं और कैसे इसराइलियों को जय दिलाते हैं और परमेश्वर इनका साथ कैसे देते हैं, इन बातों को कल की ध्यान में गौर करेंगे। लेकिन आज की हमारी ध्यान अंश को इस प्रकार से समाप्त करते हैं, कभी अपने आप को अकेला, ठुकराया हुआ, बेसहारा ना समझना। हमारे संसार में कोई साथ दे या ना दे, भले हमारे पास एक दमड़ी भी क्यों ना हो, हमें अपनाने वाले, हमें शरण देने वाले, हमारी मदद करने वाले कोई भी व्यक्ति हो या ना हो, दो चीजें हमें बहुत जरूरी हैं, एक आत्मविश्वास की और दूसरे विश्वास की। आत्मविश्वास को रखते हुए लुच्चे लोगों के बीच में जाकर उनकी बुराई को तो ना सीखा, वरन अपनी भलाई के कारण उन लुच्चे लोगों को अपनी सेना बना लेता है और उसी सेना को लेकर अम्मोनियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए जाता है। एक पराक्रमी बन जाता है, एक शूरवीर बन जाता है। एक वेश्या का बेटा होने के कारण उसका अपमान करते हैं, उसे लज्जित कर देते हैं। यिप्ता उस अपमान के कारण, उस लज्जा के कारण अपने आप को खत्म नहीं किया है, अपने जीवन को अंत नहीं किया है, अपने आप को बेकार नहीं कर लिया, वरन अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उस रोष में जाता है, उस आक्रोश में जाता है और उस अपमान को अपने लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बनाता है और उसी ऊर्जा के माध्यम से एक शूरवीर और पराक्रमी इंसान बन जाता है। दूसरी बात विश्वास की है। यिप्ता परमेश्वर का भय मानने वाला है और परमेश्वर के पर विश्वास को रखता है, इसलिए आज यिप्ता जो कुछ भी बना है वो केवल परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा कर रखता हुआ और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता हुआ, परमेश्वर की कृपा को, उनकी दया को प्राप्त करता हुआ, उनकी अगुवाई, उनकी सहायता को प्राप्त करता हुआ, परमेश्वर से बात करता हुआ, उनके साथ में संगति मेल मिलाप में रहता हुआ यिप्ता अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, पराक्रमी और शूरवीर इंसान बन जाते हैं। मनुष्यों की दया इनके ऊपर तो नहीं थी, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह इनके ऊपर जरूर थी। इस संसार में हमें दो चीजों की आवश्यकता है, मनुष्यों की अनुग्रह की आवश्यकता है, परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है। यीशु मसीह को हमने देखा है, वे परमेश्वर की और मनुष्यों की दया में उनके अनुग्रह में बढ़ रहे थे। हमें भी मनुष्यों की अनुग्रह की जरूरत है। यिप्ता को मनुष्यों की अनुग्रह नहीं मिली है, उनका प्यार नहीं मिला है, उनकी दया नहीं मिला है। यिप्ता के अपने उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसे बेघर कर देते हैं, उसे बेसहारा निस्सहाय कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी अनुग्रह को उनके ऊपर दिखाते हैं, अपनी दया को उनके ऊपर दिखाते हैं। मनुष्य ने अर्थात उसके अपने ही लोगों ने उसे ठुकरा दिया है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दिया है, परंतु परमेश्वर ने उसे अपनाया है, उसे सम्मान दिया है, उसे गौरव दिया है, उसे परमेश्वर स्थिर खड़ा होने का एक मन को प्रदान किया है। हालातों के विरोध में, समस्याओं के विरोध में, सतावट के विरोध में कैसे खड़ा होना है, कैसे लड़ना है, ये सब परमेश्वर ने यिप्ता को सिखाया है, उसके संग रहकर उसका हाथ पकड़कर उसे चलाए हैं। यिप्ता के समान हम भी अपने मनोबल को ना खोएं, यिप्ता के समान हम कभी हार ना माने, यिप्ता के समान आत्मविश्वास को रखे, यिप्ता के समान परमेश्वर के पर विश्वास को रखे, यिप्ता के समान हम भी जयवंत हो। आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं, मिलकर हम सबको खुदा ऐसे जीवन प्रदान करने के लिए छोटी सी दुआ करते हैं। यिप्ता की मदद किए हैं प्रभु, उसे खड़ा किए हैं, हमारी भी आप मदद करेंगे, हमें भी आप खड़ा करेंगे।
अब तक का साथ नहीं छोड़े हैं। आपकी प्रतिज्ञा, आपका वचन इस प्रकार से है कि आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। आप कभी हमें भूलते नहीं हैं, कभी ठुकराते नहीं हैं, कभी त्यागते नहीं हैं। परमेश्वर, इन वचनों के आधार पर हम लोग चल सके, इन वचनों के आधार पर हम लोग स्थिर खड़े हो सके, इसलिए अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में लेकर आते हैं। आपकी दया दृष्टि हम पर रखिए प्रभु जी। हमारी भी मनोबल को बढ़ाते हुए आत्मविश्वास में प्रभु जी, और विश्वास में हम सब लोग आगे बढ़ने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विपरीत प्रभु जी चलने वाली सारी हालतों को अपने काबू में रखने के लिए, हमारे विपरीत प्रभु जी होने वाली प्रभु जी सारी अपमानित प्रभु जी लज्जित बातों को प्रभु जी हम नजरअंदाज करते हुए, अनसुना करते हुए, इन सारी हालतों को प्रभु जी अनदेखा करते हुए, हम केवल परमेश्वर आपके पर विश्वास और भरोसा रखते हुए आपके स्वर की महिमा के लिए वहां पर पहुंचने योग्य प्रभु एक अद्भुत जीवन यहाँ पर बिताने योग्य परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि हम पर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा करने, आराधना गौरव करने के लिए हमें तंदुरुस्तों की संख्या में, जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर के उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। उस महान परमेश्वर की अनुग्रह भरी हाथ हमेशा आपके ऊपर हो। परमेश्वर की दिव्य सानिध्य में आप हमेशा अपने वक्त को गुजारते रहें। आत्मा का गवाही हमेशा आपके ऊपर हो। परमेश्वर की शरण में शरणागत होकर उनकी महिमा को प्राप्त करते हुए, उनकी पनाह में उनके बल को प्राप्त करते हुए, दृढ़ होकर, स्थिर होकर, सारी विपरीत हालतों का सामना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके ऊपर आप जय को प्राप्त करें। एक जयवंत जीवन, आशीषमान जीवन आप हमेशा जीते रहे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।